सतनाम साहिब बंदगी सभी मुक्ति भक्ति के मेरे प्रेमी सज्जनों, साधु समाज को ब्रज सत्संग रियल इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? पहले तो हम स्वयं भूले हुए हैं और हमें भुलाने वाले एक तो मन ही है हमारा। एक तो मन हमारा स्वयं बैठा है, वो विवेक बुद्धि सद्गुणों को चुराता ही रहता है, बिना मुंडी का है वो। और ऊपर से भाई कितनी मार सहेंगे, ऊपर से झूठे गुरुओं ने हम पे अधिकार जमा दिया है। और उस इतना जाल में जब उलझ जाते हैं तो निकलना मुश्किल है। फिर जैसे एक मकड़ी होती है ना, किसी मक्खी मच्छर को, कीड़े को एक बार लपेट दे, नहीं निकल सकता वो तड़प तड़प के दम तोड़ देता। वही हाल हमारा है। सतगुरु कबीर साहब ने सीधा सीधा कटाक्ष किया है। वंचक झूठे गुरुओं के से आप लोग कैसे बचोगे, वो साहब बता रहे हैं आज। पाखंडी गुरुओं से बचने का उपदेश, बीजक रमैनी शब्द 32। भक्ति मुक्ति बहुत पीछे का हिसाब किताब है। ये तो इधर से जाल छुड़ाते हैं तो इधर चिपक जाता है, इधर से छुड़ाते हैं तो फिर दूसरी जगह चिपक जाता है। ये जंजाल ही नहीं छूट रहे। मुक्ति तो हम क्या, मुक्ति तो हम ऐसे मानते हैं, अपना बैठे हैं, किसी का फोन आ गया, भैया मुक्ति के लिए जो है ना गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अरे भैया हम, हाँ गुरु तो बनाना है। बस गुरु पे नजर मारी, या तो वो अपने संग ले जाएगा, या जो भी हमारी नजर में सही लगता है अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाते हैं केवल हम, जो इतना ही सुना है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होगी, बस एक कार्यवाही करने के लिए गुरु बनाते हैं। गुरु का मतलब नहीं पता हमें। पाखंडी गुरुओं से बचने का उपदेश सीधा सीधा लिखा है सतगुरु कबीर साहब ने। हंसा हो चित देव सकेरा, इन्हें परपंच कल बहुतेरा। पाखंड रूप रचो इन त्रिगुना, ते ही पाखंड भूलल संसारा। घर के खसम बधिक व राजा, प्रजा क्या दो करे विचारा। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तीनों ने मानल कहा हमारा। कहा हमारे गांठ दृढ़ बांधो, निस बासर रहियो होशियारा। ये कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगोरी सब जग मारा। वेद कितेब दो फंद पसारा, ते फंदे पर वो आप विचारा। कहे कबीर ते हंस ने विसरे, जेई मां मिले छुड़ावन हारा। ये सतगुरु कबीर साहब का शब्द है। अब चलते हैं अनुवाद की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में हम अपने सवाल निकालते हैं जी। गुरु का पता ही नहीं चला है, सच्चा गुरु कौन होता है। हर रमैनी शब्द में गुरु का उपदेश आता ही आता है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो सार शब्द स्वरूप सतपुरुष परमात्मा के भेदी निष्ठावान नहीं है। ये गुरुओं को बोला जा रहा है। अब देखिए,
गुरु के विषय में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारा पूरा जीवन दांव पे लगा है। इस बात पे भी जरा गौर करनी है हमें। हमारा पूरा जीवन गुरु के वचन पे लगा हुआ है, दांव पे। अगर गुरु पहुंचा हुआ है तो हमारा उद्धार होगा, और नहीं तो गए। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे, जो सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा के भेदी निष्ठावान नहीं है, ऐसे स्वार्थी साधु और नामधारी वंचक गुरुओं, वंचक कई बार बताया आपको, वंचक झूठे को कहा जाता है। स्वार्थी साधु तथा नामधारी वंचक झूठे गुरुओं के फंदे में ना फंसकर सच्चे जिज्ञासुओं को भेदी तथा सार शब्द स्वरूप सतपुरुष परमात्मा निष्ठ सदगुरु की शरण में जाकर अपना कल्याण का मार्ग स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए और उक्त धार्मिक भूले हुए झूठे गुरुओं के जाल से सदैव बचते रहना चाहिए। कह रहे, जिन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो उसके भेदी नहीं है, ना तो स्वयं है। अगर अब यहां पे पता कैसे लगेगा कि भाई हमारा गुरु आत्म स्वरूप का ज्ञान से विहीन है, मान लो रिक्त है, या वो भेदी नहीं है, सीधा सा है वो गुरु। साहिब ने एक वाणी में भी कहा है ना, मान बढ़ाई कछू न राखे, ऐसी जुगत लगावे कहे कबीर, ऐसी या गत का जोगी बहुरी न भव जलावे। एक तो गुरु किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से स्वयं अपनी सेवा नहीं कराएगा। तन मन धन, अपना कोई मान सम्मान, किसी प्रकार की पूजा पद्धति, गुरु बिल्कुल भी आडंबर से बहुत ऊपर होता है। वो जैसा भी है वो वैसा ही है। और अगर आपको कोई क्रिया दे दी है, गुरु भेदी नहीं है। अगर आपको कोई भी भक्ति के लिए कोई भी क्रिया या नियम दे दिया है, गुरु केवल आपको उपदेश देगा। शुरू में रहनी गहनी को इस तरह से सुधारना है, ऐसे चलना है, और क्या याद रखना, क्या याद नहीं करना है। ये तो पहले ही भी खोल दिया गया है। शरीर से क्रिया करोगे, शरीर जड़ है, इसमें इसके द्वारा जो करोगे तो चेतन का ज्ञान नहीं होगा, सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। अतएव सतगुरु कहते हैं, हे हंस विवेकी जन, आप लोग शीघ्र ही अपने चित्त अर्थात हृदय में चेत जाइए, अर्थात जागृत सचेत हो जाइए, क्योंकि पूर्व कथित उक्त भर्मिक स्वार्थी वंचक गुरुओं ने संसार में बहुत सा कर्मकांड तथा नाना देवोपासना का जाल रचकर फैला रखा है। वेद आदि शास्त्रों का भी अर्थ अपने मन के अनुकूल करके इन्होंने सीधे साधे लोगों को वश में करने के लिए बहुत प्रकार का जाल फैला रखा है। अब यहां पे आ गया है, ये अनंत क्रियाएं बना देते हैं, अलग अलग पता नहीं क्या क्या दे दे पूजा पद्धति के नाम पे। और वेद शास्त्रों का भी अपने मन, अपने समझ से, अपने मन के द्वारा जो
अर्थ निकालते हैं, बस उसी को सत्य मानते हैं अपने मन से जो अच्छा लगता है। अतः इन्होंने त्रिगुणात्मक पाखंड रूपगत रच रखा है, अतः उसी पाखंड में सारा संसार भूल गया है। जबकि घर का स्वामी तथा घर का राजा भी होकर बधिक हिंसक हो जाए तो भला प्रजागण क्या विचार कर सकती है। अतः वे लोग त्रिगुणात्मक मत का प्रचार करते हैं, जो देखने में रमणीय तो प्रतीत होता है, इसका परिणाम अविनाशी सदैव सत्य सुख नहीं है। संसार के सब लोग इसी भूल में पड़े हुए हैं। इसमें दृष्टांत देते हैं कि जब घर का स्वामी राजा स्वयं बधिक हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो प्रजा कहां तक विचार कर सकती है। अतः वेद का कर्मकांड भाग और नाना देव उपासना भी त्रिगुणात्मक क्रियाकलाप का ही प्रतिपादक है। तब अन्य मतांतरों के सिद्धांतों के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसी कारण पतनशील त्रिगुणात्मक जाल में न फंसकर त्रिगुणात्मक सर्व जड़ वर्ग पदार्थों से परे अपना शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप है, उसको जानकर आगे सार सत्पुरुष परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। कह रहे त्रिगुणात्मक प्रकृति, कह रहे इसके अंदर ही सब कुछ आता है। जो भक्ति है ये सब इसी में आ जाती है। कह रहे हैं आपको तो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल से पार अपनी सूरत को लगाना है। जो सार सवद स्वरूप चेतन आत्मा है, जो उसका विदेह स्वरूप है, आपको तो वहां तक पहुंचना है। और हम अटक रहे हैं यहीं पे अभी, और ये यहीं से नहीं निकला जाएगा। वे लोग महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की भक्ति का रहस्य भेद नहीं जानते हैं, किंतु ब्रह्मांडी तथा पिंडी सिद्ध जीवों को परमात्मा मानकर उनकी भक्ति कराते हैं और करते हैं। उन्होंने महाचेतन सार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा की अमृत स्वरूप विशुद्ध सत्य भक्ति को त्याग कर सबने विश्व रूप आवागमन तथा जन्म मरण आदि के चक्र में भ्रमण कराने वाली अनेक प्रकार की सगुण रूप त्रिदेवों पंचदेवों अवतारी पुरुषों की उपासना और त्रिगुण उपासना आदि को ही सत्य मानकर उक्त गुरुवा लोगों से उपदेश लेकर धारण कर रखा है। अतः इन्होंने ही नहीं किंतु आगे पूर्व काल के बड़े बड़े लोग भी इसी प्रकार भूल भ्रम में पड़ गए। उन्होंने भी हमारा कहा नहीं माना और इस देव दुर्लभ तन को व्यर्थ में खो दिया। साहिब कह रहे हैं हमारा कहा नहीं माना, लेकिन आज तो कबीर के नाम पे सब कहा मान रहे हैं, कोई विचार ही नहीं है कबीर साहब ने क्या कहा है, हमें क्या भक्ति करनी है, हम कर कौन सी रहे, कोई विचार नहीं है। अब भी हमारे कहे हुए सत्य उपदेश को अपने हृदय में खूब दृढ़ता पूर्वक गांठ से बांध लो। साहिब कह रहे हैं अब भी वक्त है, हमारे कहे हुए सत्य उपदेश को अपने हृदय में अच्छे से गांठ बांध के रख लो, हृदय में धारण कर लो और रात दिन होशियार रहो, क्योंकि कलयुग के गुरु लोग बड़े परपंची झूठे छल कपट करने वाले, इन्होंने अपनी ठग विद्या को डालकर सर्व संसार को मार डाला है और सबको नष्ट कर दिया है। पूर्वोक्त उन्हीं गुरुवा लोगों में हिंदू गुरुओं ने वेद का और मुसलमान काजी मुसलमानों ने कुरान आदि किताब रूप दो प्रकार का फंदा बना रखा है। ये बहुत बड़ा जाल फैला रखा है और उसी फंदा में वे सब बेचारे पड़ गए, अर्थात उसी में वे स्वयं फंस गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं वे विवेकी जन भूल में नहीं पड़ सकते जिनको भव बंधन से छुड़ाने वाला मैं मिल गया हूं, अथवा जिनको वेदी सतगुरु मिल गए हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे मेरे वो विवेकी जन इनके उस जाल में नहीं आ सकते, नहीं फंस सकते हैं। क्यों? उनको मैं मिल गया हूं। तो मेरे प्रेमी सज्जनों हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए। भाई सबसे पहले
हम इन जालों से निकले और सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश हमारे सामने है, इसको अच्छे से विचार करके अपने हृदय में गांठ बांध लें और उसी हिसाब से हम चलें। इसके बाद इतना काम हमारा और बाकी का काम सतगुरु कबीर का। सतनाम साहिब बंदगी।